हेलो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि एसवीजी के अंदर पाथ, टैग्स और स्टॉकिंग हम आज सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूं जो आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर एसवीजी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे क्रिएट करते हैं पॉलीलाइन, जिसमें मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। तो पॉइंट्स को हम कैसे क्रिएट करके हम कैसे यहाँ पर कैसे ये क्रिएट होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर पेंट के अंदर ले चलता हूँ। इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, एक ऊपर लाइन है। तो ये है जो हमारा वो होगा x, ये होगा हमारा y। तो इस हिसाब से हम ऐसे क्रिएट करेंगे। तो मैं पिछली वीडियो में ये बताना मैंने भूल गया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। जो हम यहाँ पर जो आपको लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो ये आप लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन हम x1 से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम x1 लेंगे और x यहाँ पर 2 लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट्स बने होते हैं। और विड्थ हमने यहाँ पर पहले से ही इसकी तय कर देते हैं। तो जैसे ही आप पिक्सल जितना पिक्सल देते होगे उतने पिक्सल में ही ये आएगा। इससे बाहर जाओगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये वो आप शो नहीं करने वाला है। तो फिर इसके अंदर ये पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट्स से हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही मैंने x1 यहाँ से लाइन ड्रॉ की है, x1 और y1 से, तो ये मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से जितने मैं पॉइंट यहाँ पर लिखूँगा वो इतनी चलेगी, और y की यहाँ पर पॉइंट लिखूँगा वो यहाँ पर चलेगा। x और y आपको यहाँ पर पॉइंट्स देने हैं। फिर जैसे ही आप यहाँ पर पॉइंट्स दोगे तो वो हमारा ऐसा कुछ यहाँ पर आकृति वो बनाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये एसवीजी आप सीख रहे हैं, तो एसवीजी से ये आपको प्रॉपर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले आपको एक XML बेसिक आपको आना चाहिए। XML अगर आपको XML बेसिक आपको आता है तो आपको ये पॉइंट्स और ये समझ में आपको प्रॉपर आ जाएगा, फिर भी आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि एसवीजी आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप XML बेसिक आपको सीखना होगा या आना होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर पेंट में आपको करके दिखाया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्राइंग बनाई थी, तो वैसे ही ये देखो हमारा ऐसे शो होगा। तो मैंने यहाँ पर 0 40 मैंने यहाँ पर लिया है, तो ये 0 से यहाँ पर स्टार्ट होगा और 40 यहाँ पर। अगर आप गणित आपको अच्छी तरीके से आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर नहीं आती कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आप सीख जाओगे। ये भी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये पता चलता जाएगा दोस्तों। तो चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक चीज़ थी वो मैं आपको बता दी है। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम सीखेंगे पाथ। सबसे पहले हम पाथ सीखेंगे, फिर टैग्स, फिर स्टॉकिंग। तो चलिए हम सबसे पहले पाथ को कवर कर लेते हैं। तो पाथ में आपको इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। M का होता है मूव टू, लाइन का होता है लाइन टू, H का होता है हॉरिजॉन्टल टू लाइन टूल। तो आप ऐसे ये सब आपको याद रखना है, जैसे कि Z का क्लोज पाथ, ये सब आपको याद रख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और आप नोट्स आप इनका ज़रूर बनाना। और कोई भी आपको दिक्कत हो रही है कोडिंग में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। या पर्सनली बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप सबको यह याद रखना है। फिर हम इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एग्जांपल जिसमें मैं एसवीजी लेने वाला हूँ। फिर एसवीजी की जो विड्थ है मैंने आपको पहले पेंटिंग में बताया था कि जैसे कि मेरे ये इतना मैंने इसको पिक्सल यहाँ से दे दिया है, तो इसके अंदर वो चित्र में यानी कि पेंटिंग में बना सकता हूँ। इसके बाद वो मेरा शो नहीं करने वाला है, यानी कि वो कट जाएगा। तो ये होता है, मैंने यहाँ पर विड्थ और हाइट मैंने यहाँ पर दे दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर पाथ, तो सबसे पहले हम पाथ लिखते हैं। तो पाथ को हम यहाँ पर करेंगे ओपन। फिर यहाँ पर मैंने D यहाँ पर ओपन किया है, इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैंने
यहाँ पर लिखा है एम को होता है मूव टू लाइन टूल अब टू। तो आप देखा होगा, मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था पिछले पेज में। तो इसके अंदर मैंने 150 मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर स्पेस मैंने 0 लिखा है यहाँ पर, फिर L75, फिर यहाँ पर 200 मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ पर लास्ट में मैंने यहाँ पर Z और फिर स्लैश के साथ मैं इसे पाथ को बंद कर देता हूँ। फिर एसवीजी को यहाँ पर मेरा टैग है जो एसवीजी बंद हो जाता है। तो मैं चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर अपना जो है टैग हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है एसवीजी। एसवीजी के अंदर हम लिखने वाले हैं हाइट और एंड विड्थ और हाइट इक्वल टू डबल कोट के अंदर हमें इसकी विड्थ लिख देते हैं। फिर विड्थ आती है, विड्थ में यहाँ पर फिर इसको टैग को बंद, एंटर। फिर हम लिखने वाले हैं पाथ, पाथ के अंदर हम डी से स्टार्ट करने वाले हैं इक्वल टू डबल कोट के अंदर। एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया था। इसके अंदर हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एम से। एम का होता है वो टूल्स, मैंने आपको बताते हैं पिछले पेज के अंदर, वो आपको याद रखना है। उस हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं इसमें अंदर, कैसे हम पाथ को यहाँ पर ड्रॉ करें, एंटर करने वाले हैं। तो एम के अंदर हमने लिखा था 150 स्पेस 0, फिर लिखा था हमें एल के अंदर हमने लिखा था 200। आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने 200, ये देखो एल के अंदर 255 है, फिर 200 है, 75, फिर आता है 200, फिर आता है एल, फिर आता है 225, फिर आता है 200, फिर आता है हमारा क्लोज। जेड से हम क्लोज करेंगे। फिर इस टैग को कर देंगे यहाँ पर स्लैश के साथ बंद। फिर एसवीजी को भी हमें यहाँ पर बंद करना होगा स्लैश के साथ एसवीजी। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अपने पेज पर आपको इसे रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पाथ है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो आप ऐसे पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पाथ हमको कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एसवीजी टैग्स, यानी कि टैग्स कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं। टैग्स, तो टैग्स आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं। विड्थ और हाइट आप यहाँ पर एसवीजी की आप दे देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है। फिर टैग्स हम यहाँ पर टैग को ओपन करने वाले हैं, पाथ को पाथ से और टैग्स को हम टैग से इसे करने वाले हैं। तो इसको टैग्स को हम क्लोज भी करने वाले हैं। तो टैक्स के अंदर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने लिखना है। इसके अंदर हम एक्स लिखेंगे, एक्स के अंदर हमें इक्वल टू डबल कोट के अंदर 0 लिखना है। फिर वाई के अंदर मैंने डबल कोट के अंदर मैंने लिखा है 15। फिर फिल कलर मैंने यहाँ पर रेड दिया है। एक बार इसे छोड़ो, मैं आपको इतना आपको क्रिएट करके आपको मैं बताता हूँ। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है इसके लिए। तो विड्थ और हाइट हम यहाँ पर लिख देते हैं, विड्थ और हाइट हम यहाँ पर, ये होगी विड्थ और हाइट। अब हम टैग्स का यहाँ पर क्रिएट करेंगे। टैग्स और टैग्स को बंद कर देंगे। टैग्स के अंदर हम जो लिखने वाले हैं उसके अंदर हम लिखने वाले हैं x इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम लिखने वाले हैं 0। फिर y के अंदर हम लिखेंगे 15। फिल कलर हम यहाँ पर देंगे रेड। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा जो भी टेक्स्ट मुझे लिखना हो, व्हाट इज
SVG। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर इसके बराबर मैं यहाँ पर ला देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आपको ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ब्राउज़र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखो व्हाट इज़ SVG। तो आप टेक्स्ट को ऐसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो आपको यहाँ पर इसके अंदर लिंक भी आप डाल सकते हो, ताकि इस पर क्लिक करते ही लिंक का मैंने आपको टैग को बता रखा है कि कैसे हम लिंक ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर ए टैग से लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हो, ताकि इस पर क्लिक करते ही हमारा जो है उस पेज पर आ जाएगा। अब एक और जो मैं आपको बताने वाला था, आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफॉर्म रोटेट, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखे है रोटेट करने के लिए। तो इसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें अपने कोड के अंदर चलना है। इसके अंदर हमें यहाँ पर फिल कलर के अंदर यहाँ पर हमें लिखना है रोटेट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आया है मेरा ट्रांसफॉर्म इक्वल टू डबल कोट के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है रोटेट। रोटेट रोटेट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा। इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो मैं आपको देने वाला हूँ। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो SVG है वो यहाँ पर कट रहा है, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ और हाइट, यानी कि विड्थ तो ठीक है लेकिन मैंने इसकी हाइट है वो मैंने यहाँ पर कम दी हुई है, इसलिए वो यहाँ पर कट गया है। तो मैं इसकी विड्थ यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा SVG है वो यहाँ पर प्रॉपर शो हो रहा है। तो आप इसको किसी भी अक्षर को यहाँ पर टेढ़ा दिखाना हो तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, जैसे मैंने आपको रोटेट करके दिखाया है। आपको ट्रांसफॉर्म इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपको रोटेट लिखना है। इसके अंदर आप जैसे जैसे कोड को आगे पीछे करोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा प्रॉपर। तो बेसिक मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको समझ में आए। मेरे बताने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप खुद से करोगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ये आप है इसके टेक्स्ट के अंदर हमें एक चीज़ और डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक टेक्स्ट तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट ऐड करने के लिए मुझे tspan का मुझे उपयोग करना होगा। तो tspan से हम बहुत सारे अक्षर हम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको वापस आपको कोड के अंदर ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने tspan, इसके अंदर tspan को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। फिर इसके अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है x इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैंने 10 लिखा है। यहाँ पर मैंने y को यहाँ पर 45 यहाँ पर लिखा है। फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया है फर्स्ट लाइन। अब मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। जो मेरी लाइन है ये भी मेरा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ताकि हमारा प्रॉपर यहाँ पर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो अक्षर है वो लाइन है एकदम सीधी है। यानी कि यहाँ पर मैंने x, आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया होगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है। वैसे मैं आपको पेंट के सहारे मैंने आपको बता दिया था कि ये होता है हमारा x, ये होता है y। इससे हमें ये हमारी जो लाइन है वो ड्रॉ होती है। लेकिन अब मैं x को यहाँ पर 10 किया है, यानी कि यहाँ पर मैंने x को 0 किया है, यानी कि ये x 0 से यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो रहा है SVG। व्हाट इज SVG? तो ये मेरा x 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ से, और y मेरा है जो 45 से मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर 45 है, तो मैं यहाँ पर हटाकर यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यानी कि 35। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर जो है इस एरिया इसके बीच में दूरी वो यहाँ पर थोड़ी कम हो गई है। यानी कि y ये होता है, यानी कि इनकी दूरी से हम यहाँ पर पॉइंट्स है वो यहाँ पर घटा दिए, तो हमारी इसकी दूरी है वो यहाँ से
हट गई है। लेकिन मैं यहाँ पर x को 0 कर देता हूँ वापस, तो आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर पेंडिंग, यानी कि ये था वही। तो यानी कि इससे हमें यहाँ पर 0 से 0 कर दिया, तो ये हमारी इसके बीच की दूरी है वो यहाँ पर तय करता है इसके। तो y करेंगे तो हमें आ रहा है यहाँ से होगा, और x करेंगे तो यहाँ से हमारा पेंडिंग है वो यहाँ से हम मार्जिन इसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और y से हम यहाँ पर इनके बीच की दूरी यहाँ से ये हो गया y। तो आप ऐसे इसके टैक्स कर सकते हैं, और आप स्पान से या इससे आप कितने भी आप टैक्स यहाँ से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा SVG स्ट्रोक। SVG स्ट्रोक से हम कैसे क्रिएट करें, सबसे पहले मैं आपको एक 4 चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो आपको काम आने वाली है। तो सबसे पहले स्ट्रोक आप तो जान गई होगी, जैसे कि आप बॉर्डर देना चाहते हो वो स्ट्रोक, कोई भी चीज़ के अंदर स्ट्रोक देते हो वो बॉर्डर, उसे स्ट्रोक और स्ट्रोक विड्थ आप यहाँ पर तय कर सकते हैं। स्ट्रोक विड्थ से आप देख सकते हो यानी कि इसकी कितने पिक्सल होने चाहिए। स्ट्रोक यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी पिक्सल है 2 पिक्सल, ये है 1 पिक्सल, ऐसे आप विड्थ भी दे सकते हैं उनकी। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन का आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये आप नोट्स के अंदर या कॉपी के अंदर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, तो इसके बारे में आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें इनको क्रिएट करने वाले हैं, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर SVG विड्थ और हाइट, फिर G यहाँ पर मैंने लिखा है और यहाँ पर क्लोज किया है, तो इसके अंदर मैंने फिल कलर नन कर दिया है। फिर पाथ हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 3 पाथ यहाँ पर क्रिएट किए हैं। इसके अंदर मैंने स्ट्रोक यहाँ पर मैंने इसकी दिया है रेड, और इसके कलर मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसका रेड, इसका ब्लू, इसका ब्लैक यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दिया है। फिर D यानी ये लाइन है हमारी, ये लाइन हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम अपने कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम G, इसके अंदर हम लिखने वाले हैं फिल कलर नन, इसे कर देंगे बंद, और G को यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम। अब इसके अंदर हमें पाथ लिखना है, पाथ और स्पेस। फिर हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, पाथ के बाद हमारा आता है, पाथ के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रोक। तो हम स्ट्रोक यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, तो स्ट्रोक हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रोक इक्वल टू, स्ट्रोक हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा स्ट्रोक होना चाहिए, हमारा जो स्ट्रोक है वो रेड होना चाहिए, रेड। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल टू डबल कोट के अंदर वो हमारी जो लाइन है वो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो उस लाइन को हम कहाँ से कहाँ लेकर ड्रॉ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं M, इसके अंदर 5, फिर आएगा हमारा 20, फिर आएगा हमारा यहाँ पर 200 स्पेस 0 हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर हमने ऐसे किया है। फिर हम यहाँ पर इस पाथ को है जो हम यहाँ पर क्लोज भी कर देंगे, ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो ऐसी ही लाइन मुझे, इसे मैं करता हूँ कॉपी, इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ये लाइन चाहिए, और लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रोक जो है वो मैं यहाँ पर जो रेड है उसकी जगह मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर कर दूंगा मैं ब्लू, जो ऊपर रेड है इसकी जगह मैं कर दूंगा ग्रीन, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर 20 लिखे हैं इसकी जगह मुझे यहाँ पर चेंज करने होंगे आंकड़े को, तो मैं यहाँ पर 40 यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हमारी जो लाइन है वो ऊपर नीचे यहाँ पर मेंटेन होकर रहे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी एक लाइन ड्रॉ हो रही है, आप देख सकते हैं, ये देखो।
तो हमारी लाइन है वो हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। अब हम देखने वाले इसको मैं यहाँ पर जो स्ट्रोक कलर था वो इसकी मैं हटा देता हूँ। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रोक विड्थ कैसे हम क्रिएट करेंगे। इसे मैंने हटा दिया है। जो स्ट्रोक कलर था मैं ऊपर दे देता हूँ, जो जी के अंदर है उसके अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि हमारी जो लाइन है वो बनी रहे। स्ट्रोक है वो मैं यहाँ पर ब्लैक दे देता हूँ, ब्लैक। अब मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी जो लाइन है वो यहाँ पर आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर हमें जो स्ट्रोक विड्थ है वो हमें देनी है। स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक विड्थ है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। स्ट्रोक विड्थ मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ मैं 2। नीचे ही मैं ऐसे ही करूँगा, लेकिन मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मुझे बार बार ना लिखना पड़े। और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इनकी विड्थ है वो मैं यहाँ पर अलग अलग दे देता हूँ। इसकी 4, ये 6। इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी जो लाइन है वो अलग अलग यहाँ से ड्रॉ हो रही है। सिंपली हमें क्या करना है, अब जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो विड्थ थी, स्ट्रोक विड्थ, वो मैंने यहाँ पर बता दी है। तो आप देख सकते हैं हमने स्ट्रोक विड्थ कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रोक लाइन कैप। तो हम कैसे करने वाले हैं, तो लाइन कैप के अंदर हम यहाँ पर 3 मेथड से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बुट्टा से हम कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं और स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ थी वो मैंने यहाँ पर दे दिया 5 पिक्सल, और यहाँ पर मैंने जो स्ट्रोक है वो लाइन कैप से मैंने यहाँ पर जो बुट्टा था वो यहाँ पर लिख दिया है राउंड, स्क्वायर। हम आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरी लाइन है जो मैंने यहाँ पर राउंड लिखा है, तो ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर राउंड हो रही है, यानी कि ये राउंड हो रही है, ये स्क्वायर हो रही है। तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो अपने लाइन को भी। हम स्ट्रोक डिस्क्री को हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5 5 10 10, और यहाँ पर देख सकते हो आप अलग अलग तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर स्ट्रोक डिस्क्री को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अब। तो आप देख सकते हैं अब हम देखने वाले हैं स्ट्रोक डिस्क्री। डिस्क्री के अंदर मैंने इक्वल टू डबल कोट के अंदर 5 5 यहाँ पर लिखा है कोमा के साथ। तो इससे क्या होता है, तो ब्राउज़र पर ले चलता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 5 5 पिक्सल की है वो मेरी यहाँ पर डॉट डॉट आ रही है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। आप 10 10 करोगे तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो यहाँ पर थोड़े बड़े हो जाएंगे। अगर आपको अलग अलग यहाँ पर क्रिएट करना हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 20 10, यहाँ पर 5, फिर वापस 20। तो अब मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला है वो 20, फिर डॉट 10, फिर आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको यह वीडियो पसंद है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और ऐसे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू।